हरियाणा के सोनीपत में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां पल भर में उजाड़ दी। गन्नौर कोट जा रहे दो दोस्तों की बाइक आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों युवकों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक किसी जरूरी काम से गन्नौर कोट जा रहे थे। मुरथल थाना क्षेत्र में उनकी बाइक आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और अपने परिवार का इकलौता सहारा थे। हादसे के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बीएससी के 19 वर्षीय छात्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। सबसे दर्दनाक बात यह है कि हादसे से कुछ ही देर पहले उसकी नौकरी लगी थी और उसने सबसे पहले अपने पिता को फोन कर यह खुशखबरी सुनाई थी। मृतक की पहचान घराड़सी निवासी तरुण शर्मा के रूप में हुई है। वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र था। उसके पिता हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत बिजली बोर्ड में कार्यरत हैं। बताया जा रहा है कि पिता ने बेटी को गुरुकुल से दूध लाने के लिए भेजा था। रास्ते में उसकी इलेक्ट्रिक स्कूटी को एक तेज रफ्तार क्रेटा कार ने टक्कर मार दी। हादसे में तरुण गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे कई अस्पतालों में लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके। तरुण अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हरियाणा से पूर्व राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली। उनके निधन से उद्योग जगत और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि नंद किशोर गोयनका पिछले कई दिनों से अस्वस्थ थे। उनका पार्थिव शरीर मुंबई के मरीन ड्राइव स्थित वसंत सागर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। मंगलवार सुबह उनका पार्थिव शरीर विशेष विमान से हिसार लाया जाएगा। इसके बाद मोहना मंडी स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन कराए जाएंगे। बुधवार सुबह 11:30 बजे अग्रोहा स्थित गोयनका उद्यान में पूरे राजकीय और पारिवारिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शोक व्यक्त करते हुए नंद किशोर गोयनका के निधन को अपूरणीय क्षति बताया और दिवंगत आत्मा की शांति तथा परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। दिल्ली के गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे पर बनी एयरपोर्ट टनल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार धूं कर जलने लगी और पूरी टनल काले धुएं से भर गई। राहत की बात यह रही कि कार सवार समय रहते बाहर निकल आए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के दौरान टनल के अंदर धुआं फैलने से विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे वहां से गुजर रहे वाहन चालकों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही टनल के प्रवेश और निकास द्वार पर तैनात दिल्ली पुलिस की टीम तुरंत हरकत में आई और फायर सर्विस को सूचना दी। टनल के पास मौजूद दमकल की गाड़ियां कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई। वहीं टनल में लगे ऑटोमेटिक फायर सेफ्टी सिस्टम भी सक्रिय हो गए, जिससे आग को फैलने से पहले ही काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया। हरियाणा के रोहतक में सुनारो वाली गली से 700 ग्राम सोना चोरी होने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि चोरी किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि वर्षों से काम कर रहे एक कारीगर ने की। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले लल्ला चौहान के रूप में हुई है। वो पिछले करीब 8 वर्षों से सुनारो वाली गली में कारीगर के तौर पर काम कर रहा था। दुकान मालिक सरदार मनदीप सिंह ने बताया कि वो करीब 30 वर्षों से ज्वेलरी सप्लाई का कारोबार कर रही है। आरोपी लंबे समय से उनके साथ काम कर रहा था, लेकिन मौका मिलते ही वो करीब 700 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दुकान मालिक को साथ लेकर उत्तर प्रदेश के गोंडा पहुंची है, लेकिन फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। राजस्थान के नागौर स्थित प्रसिद्ध बुटाटी धाम एक बार फिर सुर्खियों में है। मंदिर में 22 करोड़ 74 लाख रुपए की कथित वित्तीय गड़बड़ी को लेकर विवाद गहरा गया है। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने जांच रिपोर्ट को पूरी तरह फर्जी और एक तरफा बताते हुए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने कहा कि एसडीएम और जांच समिति ने राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई की है। उनका आरोप है कि जांच के दौरान समिति का पूरा कोरम मौजूद नहीं था और उनका पक्ष सुने बिना ही रिपोर्ट तैयार कर दी गई। सोमवार को देवेंद्र सिंह जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार से मिले और जांच प्रक्रिया में सभी दस्तावेजों को शामिल करने की मांग की। हालांकि कलेक्टर ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जांच समिति की बैठक में सभी आवश्यक सदस्य मौजूद थे और नियमानुसार जांच की गई है। दरअसल 29 जनवरी 2026 को तत्कालीन कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने 13 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। 23 जून को समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान 15.16 करोड़ रुपए की प्रमाणित वित्तीय अनियमितता का उल्लेख किया गया। वहीं 2025-26 के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए जाने पर प्रतिकूल अनुमान के आधार पर 7.58 करोड़ रुपए और जोड़ते हुए कुल 22.74 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय गड़बड़ी का आकलन किया गया।
हरियाणा के करनाल से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। रास रेजिडेंसी में देर रात नशे की हालत में पिता और पुत्र ने फ्लैट की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक घटना रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे की है। मृतक की पहचान सुखवंत सिंह के रूप में हुई है, जबकि उनका बेटा हरविंदर सिंह गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि दोनों फ्लैट में बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान नशे की हालत में दोनों ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। नीचे गिरते ही सुखवंत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हरविंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये हादसा था या इसके पीछे कोई अन्य वजह है। हरियाणा के हांसी जिले से बड़ी खबर सामने आई है। नारनौल क्षेत्र की बास थाना पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार 5 अप्रैल 2026 को नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता BNS और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायत मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया था। जांच के दौरान पीड़िता के बयान और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी नामदेव उर्फ मणि निवासी श्री मुक्तसर साहिब पंजाब की पहचान की गई। इसके बाद पुलिस ने उसे पंजाब से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। जांच अधिकारी के अनुसार रिमांड के दौरान आरोपी से वारदात की योजना, घटनाक्रम, उसके संपर्कों और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं पर गहन पूछताछ की जाएगी। हरियाणा के हिसार से एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 के सामने कुछ लड़कियों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। इस दौरान लात घूंसे चले और गाली गलौज भी हुई। पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो में लड़कियों का एक समूह एक अकेली लड़की को घेर कर उसके साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है। बीच सड़क पर हुई इस झड़प के दौरान गला पकड़ने, धक्का मुक्की और अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि झगड़े में शामिल सभी लड़कियां हिसार के जवाहर नगर क्षेत्र के अलग अलग PG में रहती हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इन लड़कियों के बीच पहले भी कई बार विवाद हो चुका है और ये पहली घटना नहीं है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। शिकायत मिलने पर वायरल वीडियो की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के हिसार जिले के उकलाना शहर में दिन दहाड़े जूलर्स की दुकान पर चोरी की वारदात सामने आई है। ग्राहक बनकर आए एक महिला और पुरुष ने दुकानदार को बातों में उलझाया और 4 सोने की अंगूठियां लेकर फरार हो गए। पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार उकलाना मंडी निवासी रमेश सोनी के पिता रामचंद्र सोनी अपनी अप्रोच रोड स्थित ज्वेलरी शॉप पर अकेले बैठे थे। इसी दौरान एक महिला और एक पुरुष ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचे और सोने की अंगूठियां दिखाने को कहा। आरोप है कि दोनों ने दुकानदार का ध्यान भटकाकर बड़ी चालाकी से 4 सोने की अंगूठियां चोरी कर लीं और मौके से फरार हो गए। कुछ देर बाद जब दुकानदार ने सामान की जांच की तो चोरी का पता चला। वारदात की पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। दुकानदार की शिकायत पर उकलाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी हुई है।